महिला पहलवानों की लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अंतिम चरण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधी लड़ाई जीती जा चुकी है और आपको बता दूं कि बृजभूषण को उनके पद से हटाया जा चुका है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जब तक उन्हें सभी पदों से बर्खास्त ना करते हुए गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये जो लड़ाई है चलती रहेगी। हमारे साथ एक हरियाणा की बेटी हैं जो चाहती हैं कि महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ है इंसाफ जल्दी से मिले। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। क्या नाम आपका? ज्योत्सना। ज्योत्सना, क्यों आई है यहाँ पर? हम तो आंदोलन जीवी है, हर एक आंदोलन में आते हैं। इस आंदोलन में हम थोड़ा सा दूरी बनाए हुए थे क्योंकि इन्होंने जब हमारा किसान आंदोलन चल रहा था तो ये तमाम खिलाड़ी नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठे थे, जबकि ये किसान कम्युनिटी से आते हैं सब के सब। इनको किसानों के पास आना चाहिए था, मेडल मिला या नहीं मिला, एयरपोर्ट से सीधा इनको बॉर्डर का रुख करना चाहिए था जहाँ पर इनके घर वाले बैठे हुए थे। सभी बॉर्डर पर दिल्ली चौक कर रखी थी ना हरियाणा। नहीं, वो तो मसला खत्म हो गया। अभी के बारे में बताइए, वर्तमान में जो चल रहा है। वर्तमान में तो अभी आंदोलन जोर पकड़ रहा है क्योंकि जनवरी में आए थे तो ये किसी बहकावे में आके भाग गए, अभी आए हैं दोबारा। तो अभी सभी भारत के पूरे आंदोलनकारी लोग शामिल हो रहे हैं आंदोलन में धीरे धीरे। तो आंदोलन तूल पकड़ रहा है और इनको जचने की ज़रूरत है। अगर ये यहाँ डट गए तो हर हालत में इनकी जीत होगी। तो क्या डटेंगे, इस तरह से आप सड़क पर रहेंगे तभी लड़ाई जीतेंगे? क्या संविधान खत्म हो गया देश से? देखिए, संविधान का तो सबको पता ही है क्या हालत कर रखा है, हालत कर रखी है। लेकिन बात यह है कि आंदोलन ही आपको जीत दिलाते हैं। जंतर मंतर बड़ी पवित्र भूमि है, यहाँ से तमाम लोग आंदोलन जीत कर गए हैं। हाँ, डटना बहुत ज़रूरी है। आपको आंदोलन में संघर्ष तो होता है, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सब बर्दाश्त करनी पड़ती है और कई बार शहादतें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब ये विपक्षी पार्टियों का मंच बन चुका है। विपक्षी को तो देखो, अभी एक तरफ तो लोग कहते हैं कि देश में विपक्ष खत्म हो गया है, एक तरफ कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, ऊपर से फिर विपक्ष का डर। आप पूरी ईवीएम से पूरा हिंदुस्तान क्या संसद में जीत कर बैठे हैं। आप मन मर्जी से सेंट्रल विस्टा टाइप लोग ऑर्डर पास करवा रहे हैं अकेले में। तो आप किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? आप आंदोलनकारी लोग हैं तो आप उनको विपक्ष क्यों कह रहे हैं? विपक्ष नहीं है, ये आंदोलनों के लोग हैं जिनको लग रहा है कि बेटियों का शोषण हुआ है। शोषण तो देखो हर हालत में हुआ ही है, ये सबको दिख रहा है। और बृजभूषण का कॉन्फिडेंस भी कह रहा है कि उसके पीछे बाकायदा सरकार है। और सरकार कौन? 2 गुजराती लोग उसके पीछे हैं। तो वो ऐसे नहीं है, बाहुबली आदमी है और उसकी ताकत है। पॉक्सो लगने के बाद भी भाई साहब ऐसे फ्री घूम रहा है, तो सरकार का पूरा हाथ है। नहीं, आप लोग इस तरह से सड़क पर कब तक रहेंगे? बड़ा सवाल ये है, कब तक आखिर समय। और एक बात और, जब आप लोग जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, जब हारते हैं तो ईवीएम करते हैं आप लोग। देखिए, वो तो ईवीएम का थोड़ा बहुत तो बचाव करना ही पड़ता है ना। एक आधी स्टेट जितवा दी, 4 स्टेट में चुनाव है आगे, तो ये नहीं है कि कर्नाटक और हिमाचल जीत गए हैं तो ईवीएम से डाउट हटा ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो वैक्सीन भी फर्जी लगवा के बैठा देश में। तो मैं ये नहीं कह सकती। ऐसा मत आरोप लगाइए, ये आरोप आप बेबुनियाद लगा रही हैं। कोई है प्रूफ आपके पास? मैं बता रही हूँ आपको कि 30 से लेके 50 साल तक के लोग धड़ाधड़ कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं, धड़ाधड़ कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं। आइए सीधे चंद्रशेखर आजाद रावण से आपकी बातचीत कराते हैं। तो आप देख पा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण अभी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और जैसा कि इन्होंने कहा था कि अब लड़ाई लंबी लड़नी है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे वाले हैं। नीले गमछे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पहुँचे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। देखिए ईवीएम में, हाँ, ईवीएम का तो ये है ना कि देखो, अगर एक स्टेट आप जीत गए, कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए, तो ये इसकी चाल हो सकती है। धूर्त आदमी ऐसे करता है क्योंकि भविष्य में, निकट भविष्य में 4 स्टेट के चुनाव हैं। दूसरा, दक्षिण भारत के लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं
जैसे केरला में भाजपा के पास कोई सीट नहीं है, ऐसे कर्नाटक की जनता भी पढ़ी लिखी है। तो बाकी अब 4 स्टेट में चुनाव है, वहाँ पर देखा जाएगा। और सभी विपक्षी तथा कथित विपक्षियों की, आंदोलनकारियों को नजर रखनी पड़ेगी कि ये ईवीएम में गड़बड़ ना करने पाए। और पहली बात तो ईवीएम खुद एक आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए कि भैया अरे जब कांग्रेस ईवीएम लाई तो आप लोग चुप थे। हाँ चलो वो मैं कांग्रेस को दूध की धुली नहीं बता रही हूँ। जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे पहले, वो भी भाजपा और कांग्रेस एक जैसे ही थे। अब राहुल गांधी है, अब वो बात नहीं है। राहुल गांधी महात्मा गांधी का इनकारनेशन है, महात्मा बुद्ध का इनकारनेशन है। महात्मा बुद्ध को पढ़कर वो आए हैं मैदान में, और वेरी वेल रेज्ड, वेरी वेल इवॉल्व्ड, और बहुत शानदार इंसान है राहुल गांधी। वो बेईमानी नहीं करेगा, सुपर ऑनेस्ट आदमी है। वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये लड़कियां भी, ऐसे किसी का शोषण भी नहीं होगा तो इमीडिएटली बिना आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राहुल गांधी जैसा आदमी पीएम बन गया तो। ये तो बोलते हैं मीडिया उनको नया नाम दे रही है, कह रही पप्पू है राहुल गांधी। हाँ, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री बने। वो अरबों रुपए खर्च करे गए हैं राहुल गांधी को पप्पू बनाने में, लेकिन उसमें भी राहुल को फायदा ही हुआ है। लोगों को समझ आया, अरे अरे ये क्या बढ़ा दिया, पप्पू नहीं है तो पापा है, पापा है। राहुल गांधी बहुत ऊंची चीज है, राहुल गांधी को समझना इतना आसान नहीं है। महात्मा गांधी से भी आगे का लेवल है। ही इज ए ग्रेट गाय। मतलब इतना आप प्रभावित हैं राहुल गांधी से? डेफिनेटली मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान प्रभावित होने लग रहा है। अब जैसे उन्होंने, असली शेर है वो, कभी कहता नहीं मैं शेर हूँ, लेकिन वो असली शेर है। एक टी शर्ट में पूरा हिंदुस्तान नाप दिया है। शेर, असली शेर वही है। असली शेर? असली शेर 56 इंची किसी दूसरे की है? 56 इंची असली में है तो किसी की राहुल की है। राहुल गांधी 56, ये तो 26 भी नहीं है, ये तो छेड़ जाता है। ये क्या है, अनपढ़ आदमी है यार, और ऊपर से बुढ़ा है। और देखो लालच इतना है, अभी पीएम ही बना रहना चाहता है भाई साहब। अरे इतनी भी क्या भूख। चेहरा नहीं है ना, क्या करें आप लोग? चेहरा तो राहुल गांधी से बड़ा कोई चेहरा है क्या? नहीं है। वो युवा हैं राहुल गांधी, और आप उनका फिटनेस देखिए। ये योग दिवस बनाते हैं, राहुल तो योग का प्रोपेगेंडा करता ही नहीं। राहुल जो असली में है ना, राहुल कभी बताता भी नहीं वो कितना पढ़ा लिखा है, पर मैं कह सकती हूँ वो एक्सट्रीमली पढ़ा लिखा है। और 20 साल उसने तैयारी करी है। 3 मिनट में मोदी की छुट्टी कर सकता है, सामने बिठा दो, कुल 3 मिनट में। इतनी ऊंची चीज़ है। और आपका चैनल तो बहुत आगे तक पहुँच रखता है। तो मैं युवाओं को स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ कि राहुल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जानें, और असली में राहुल क्या है। क्योंकि हम है ना, दोनों हम ऐसे परवरिश होती है हमारी कि गांधी हो या गालिब, हम दोनों के हत्यारे हैं, दोनों के पुजारी हैं। हम चीख कर मर जाते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। तो मैं कह रही हूँ कि इमीडिएटली राहुल पर पूरा हिंदुस्तान का युवा गौर करे और उनके पद चिन्हों पर चले। ये महात्मा बुद्ध का अवतरण है राहुल गांधी। और राहुल गांधी महात्मा बुद्ध के अवतरण है? हाँ हाँ, क्या बोल रही हैं आप? हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ, और मैं होश में हूँ कि राहुल गांधी के बारे में मैं आज से नहीं कह रही हूँ, मैं 10 सालों से कह रही हूँ कि ये बहुत ऊंची चीज़ है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। मैं इसलिए समझ गई कि मैं भी थोड़ी सी एनलाइटेंड हूँ। कब समझा आपने? मैं तो 10 साल से मैं लिख भी रही हूँ, 10 सालों से लिख रही हूँ। जब इन्होंने तथाकथित प्रोपेगेंडा चलाया था तो मैंने तभी कह दिया था ये बहुत ही शांत चित्त है। आप ये देखिए कि पद प्रतिष्ठा को तो लात मारता राहुल गांधी। जिस पद प्रतिष्ठा के लिए देश भागा फिर रहा है, राहुल गांधी तो लेकर पैदा हुआ है। वो तो 10 साल पहले चाहता तो 15 साल पहले पीएम होता देश का, लेकिन उसने चुना नहीं। उसने चुना अपनी तैयारी। वो पढ़ लिख कर आया है, बहुत पढ़ा लिखा है, और देश उसके हाथों में एकदम बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ। तो अब तो देश में राष्ट्रवाद है, देश मजबूत हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, जो असली हाईवे बन रहे हैं, जो राष्ट्र बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। वो जो पुराने है ना ट्रेन, उनको बाहर शीशे लगा दिए। तो गाय की टक्कर लग गई थी तो खराब हो गई थी। हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत मजबूत है। पहले जो प्रधानमंत्री हुए वो बहुत विजनरी आदमी थे, बहुत एजुकेटेड थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहीं से फिर उसके बाद तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी, पूरे वर्ल्ड ने उनका लोहा माना। फिर क्या नाम है, राजीव गांधी, जो कंप्यूटर उन दिनों में लाना चाहते थे। अनटाइमली उनकी डेथ होगी तो बड़ा दुखद है, शहादत उनको देनी। इतना होने के बाद भी इंदिरा जी की शहादत, राजीव जी की शहादत, इतना होने के बाद भी राहुल को लोग कहते हैं देश विरोधी काम कर रहे हैं, विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। मैं बताती हूँ कि राहुल ने कहा था ना कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफ़ी मांगे
सावरकर, उसका सरनेम गांधी है, वो माफ़ी क्यों मांगे? जो उसने बात करी है लंदन में वो 100% सही थी, और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उससे एग्री करता है, और राहुल उसके लिए माफ़ी क्यों मांगे? राहुल गांधी ने स्टैंड लेकर बहुत अच्छा साबित किया, खुद को सही साबित किया। और देखिए, जब प्रकृति बुद्धि हरती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी, बंगला छीन लिया, और देखिए उनके जज की प्रमोशन होगी फटाफट। वो तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर, वो आपको पता होगा कि वो फाड़ दिया है, वो जो फाड़ दिए जो लिस्ट आई थी जजों की, तो उस जज की प्रमोशन हो गया। ऋषि वर्मा जज था वो, जिसको राहुल गांधी को सजा दी थी, जबकि राहुल गांधी ने रिएक्ट ही नहीं करा, और उन्होंने बंगले की चाबी भी दे दी। 19 साल से उस बंगले में थे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी रिएक्ट नहीं करते हैं, और वो राष्ट्रवादी खुद को कहते भी नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रवादी हैं वो राष्ट्रवादी नहीं। राहुल गांधी का बहुत मुरीद देखा, लेकिन आप जैसा फिदा कोई पहली बार दिखा है मुझे। कितना फिदा आदमी, कितना फिदा महिला, राहुल गांधी बेटी, क्या बोले। राहुल गांधी के बहुत दीवाने हैं, मैं कसम खा सकती हूँ आप भी दीवाने हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो जो मैं बात कह रही हूँ। आप एग्री? एक पत्रकार किसी पार्टी का नहीं है, अगर हम किसी पार्टी के हो जाएंगे निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। यही बात आप मानती हैं कि नहीं? यही बात आप अंजना ओम कश्यप से पूछो, वो मोदी की ऐसे पगला गई है बिल्कुल, मोदी की इतनी दीवानी है। तो वो भी तो पत्रकार है, अपने आप को कहती तो पत्रकार ही है, लेकिन है पत्तल चाट। अच्छा, मेकअप वाली महिलाएं सारी की सारी पत्तल चाट है। आप राहुल गांधी वाली बात से एग्री करते हैं, क्योंकि इतने बड़े घर का बेटा होने के बावजूद भी ही इज ए सुपर ऑनेस्ट ह्यूमन। राहुल गांधी की गौरव गाथा आपने सुनी। जो बातें इन्होंने कही, इन्होंने एक बात और कही है कि राहुल गांधी के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, इसीलिए उन्हें पप्पू बोलते हैं। जिस दिन लोग राहुल गांधी के बारे में पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे, पप्पू नहीं, उन्हें प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए उत्साहित हो जाएंगे। तो ये इनकी बात थी, आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।